सभी हाथ जोड़ ले में। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भव्यानाम। जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उद्धार भव्य जनों को है स्वीकार, भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। इसकी रचना आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव ने संस्कृत भाषा में की थी। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 206 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 207 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और इस 207 नंबर के श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल वाला जो एक 206 नंबर का श्लोक है उसके बारे में आप में से कोई बताना चाहते हैं तो रेज हैंड कर सकते हैं। और मुन्नी जी आपका रेज हैंड है तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं। श्लोक लाएंगे ना हिंदी का है जय जय पंडित जी। श्लोक जय हिंदी का श्लोक लाएंगे। श्लोक लावे लाओ ठीक है ना, प्रार्थी तो बता देते। हाँ जी आगे ऐसी है तो बता देते। हाँ बताइए। ऐसे सिर पर भार रखे कंधे पर यत्न सहित प्राणी किंतु भारत रहा। चलो कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं। इसमें ये इस श्लोक में बताया है कि वो चला गया। इसमें श्लोक में ये बताया है कि जो व्यक्ति सिर कोई सिर पर बोझ लिए आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है। भार को रहा सिर पर सुखी मानते हैं। अगर इसमें ये बताया कि कोई व्यक्ति जैसे सिर पर भार रखा रहता है और फिर उसको वजन लगने लगता है, कंधे पर रख लेता है और इस कंधे पर वजन रख लेता है, इस पर रख लेता है। तो उसमें बताया है कि किंतु भार तो रहा, भार तो शरीर पे ही रहा। सुख मानते तो अज्ञानी सुख मानते, जैसे कि मोहराज देश तो रहे ही अपन सोचते कि व्रत पास कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सब कर लो। प्राणी यत्न तो करता है इसके लिए, मगर वो मिथ्यात्व नहीं छोड़ता। यही है ना, मिथ्यात्व नहीं छोड़ता। मिथ्यात्व नहीं छोड़ता तो अज्ञानी बना रहता है और मिथ्यात्व छूटे तो ज्ञानी बने। इस श्लोक में ये बताया है कि हमको मिथ्यात्व छोड़कर, जैसे कंधे पे भार न रख के मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक प्राप्त करके तो ज्ञानी बनना चाहिए। थोड़ी कमी रह गई, थोड़ी कमी रह गई। हाँ थोड़ी कमी रह गई। इसमें मिथ्यात्व वाली और वैसी वाली बात नहीं थी। इसमें केवल इतनी बात थी कि रोग मिट जाता है तो उसमें अज्ञानी खुशी मनाते हैं, लेकिन ज्ञानी रोग मिटने पर खुशी नहीं मनाते, क्योंकि वे जानते हैं कि रोग मिट गया तो क्या हुआ, रोगों का घर ये शरीर तो मौजूद है ना। ये शरीर धारण करना ही एक रोग है बड़ा भारी। इस शरीर के कारण से ही जन्म मरण आदि बड़े बड़े रोग होते हैं। इसलिए वे तो शरीर का अभाव करने में ही सुख मानते हैं, शरीर का रोग मिटने में सुख नहीं मानते हैं। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और जो 207 नंबर का श्लोक अपने क्रम प्राप्त है उसे पढ़ते हैं। 207 नंबर का श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए। हाँ जी, ये 207 नंबर का श्लोक आ चुका है। अपन इसे पढ़ते हैं। वही अनुष्टुप छंद है छोटा सा। यावदस्ति प्रतीकारस तावत् कुर्यात् प्रतिक्रियां तथाप्यनुपशांताना मनुद्वेगः प्रतिक्रिया। रोग शांत हो सकता हो तो करना तुम उसका प्रतिकार, यदि न मिटे तो रहो निराकुल
यह उसका सच्चा प्रतिकार। देखो आचार्य गुणभद्र देव यहाँ कितना प्रैक्टिकल हमें समझा रहे हैं, और कितना मतलब क्रियात्मक, यूं समझ लीजिए कि लोग कहते हैं केवल आप बात करते हैं, कैसे करना है वो नहीं बताते हैं। अब यहाँ सब करने का, देखो शरीर में रोग हो जाए तो क्या विचार करते हैं ज्ञानी, और रोग मिट जाए तो क्या विचार करते हैं, और रोग ना मिटे तो क्या विचार करते हैं। तो रोग मिट जाने पर तो कल हमने पढ़ा था कि सिर का भार कंधे पर रखने पर अज्ञानी ही खुशी मना सकता है। ज्ञानी तो जानता है कि भार तो शरीर पे ही रहा, सिर पे से हट गया तो क्या हुआ, कंधे पे है तो शरीर पे ही। उसी प्रकार रोग मिट गया तो क्या हुआ, है तो शरीर तो है ना, फिर रोग हो जाने हैं, रोगमय ही है ये तो यहां अगर रोग मिट जाए तो वो वाली बात पढ़ी कल अपन ने। लेकिन आज इस 207वें श्लोक में कि रोग ना मिटे, मान लो असाध्य रोग हो जाए तो क्या करे, ज्ञानी क्या करते, क्या करना चाहिए, तो वो बता रहे हैं कि असाध्य रोग होने पर शरीर से उदास होने की प्रेरणा। क्या कह रहे इस श्लोक के अंदर कि भाई यदि हमारे अंदर रोग हो गया शरीर के और हमने इलाज किया लेकिन नहीं मिट रहा, लाइलाज है, होते ना कई रोग जो असाध्य होते हैं, लाइलाज होते हैं, जिनका कोई उपचार संभव नहीं होता है, उपचार करने पर भी आराम नहीं होता है, तो क्या करे। तो ये बता रहे हैं यावद अस्ति प्रतिकारस तावत कुर्यात प्रतिक्रियाम। अब हमें तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई हिंदी में ही लिख रहा हो। क्या लिख रहा है, यावद अस्ति, जब तक है, यावत मतलब जब तक, अस्ति मतलब है, प्रतिकार, प्रतिकार मतलब उपचार, जब तक उपचार संभव है, तावत कुर्यात, तावत मतलब तब तक, कुर्यात मतलब करना चाहिए, प्रतिक्रिया मतलब प्रतिकार उपचार, जब तक उपचार करना संभव हो तब तक उपचार करना चाहिए। तथाप्यनुपशांतानाम, तथापि मतलब फिर भी मतलब उपचार करने पर भी, अनुपशांतानाम, अनुपशांत हो मतलब शांत नहीं हो वे रोग, ना मिटे रोग, तो फिर क्या करना चाहिए, तो कहते अनुद्वेग प्रतिक्रिया। अनुद्वेग, उद्वेग मतलब होता है चिंता, और अनुद्वेग मतलब चिंता नहीं करना, शांति रखना, उदासीन हो जाना, माध्यस्थ परिणाम रखना, यही प्रतिक्रिया है, यही उपचार है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, बहुत सरल अर्थ है कि जब तक उपचार संभव हो उपचार करना चाहिए, फिर भी यदि रोग शांत ना हो तो फिर चिंता नहीं करनी चाहिए, परिणामों में शांति रखना चाहिए, समता भाव रखना चाहिए, माध्यस्थ भाव रखना चाहिए, यही उसका उपचार भी है, यही करने लायक है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं वे रेज हैंड कर सकते हैं, बहुत सरल है और आप सभी लोग इसको आराम से बता सकते हैं। और पहले बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं इंदिरा जी, आपको, आप बताएं। जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी सर। जय जिनेन्द्र। इसमें 207 नंबर के छंद में आचार्य देव बता रहे हैं कि कोई असाध्य रोग शरीर में हो जाए तो उस समय क्या करना चाहिए। उदास होने की प्रेरणा दे रहे हैं। यावदस्ति प्रतिकारस तावत कुर्यात प्रतिक्रियाम तथाप्यनुपशांतानाम अनुद्वेगः प्रतिक्रिया। यावदस्ति, जब तक, यदि शरीर में कोई रोग हो जाए, असाध्य रोग हो जाए, तो जब तक उसका उपचार करना संभव है तब तक तो उपचार करना चाहिए। लेकिन यदि रोग असाध्य हो जाए तो उस समय फिर हमें आकुलता नहीं करना चाहिए,
उस समय शरीर से उदास रहकर निर्विकल्प रहने में ही पुरुषार्थ है। हमें आकुलता रहित हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हिंदी से बताने के लिए अनम्यूट करते हैं हम। प्रीति जी आपको, आप बताएं हिंदी वाले का। रोग शांत हो सकता हो तो करना तुम उसका प्रतिकार, यदि न मिटे तो रहो निराकुल, यह उसका सच्चा प्रतिकार। इसमें आचार्य गुणभद्र कह रहे हैं असाध्य रोग होने पर भी शरीर से उदास होने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि रोग में कोई शरीर में कोई रोग हो जाए और उसका इलाज संभव हो, उपचार संभव हो, तो पहले उसका उपचार आदि कराना चाहिए। यदि वह असाध्य रोग हो, ना मिटे, तो आकुलता नहीं करते हुए उसका शरीर से उदास हो जाना चाहिए और उसका यही सच्चा, उसका शरीर से भेद विज्ञान करना चाहिए। यही उसका सच्चा प्रतिकार है, सच्चा उपचार है उसका। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी पाठ करने के लिए आमंत्रित करते हैं संस्कृत या हिंदी का जो पाठ करना चाहते हैं आप लोगों में से। और पहले रश्मि जी आपको अनम्यूट किया है, आप किसका पाठ करना चाहेंगी, संस्कृत या हिंदी का? हिंदी का। हाँ जी करें। रोग शांत हो सकता हो तो करना तुम उसका प्रतिकार, यदि न मिटे तो रहो निराकुल, यह उसका सच्चा प्रतिकार। बहुत अच्छा आपने हिंदी का पाठ किया। अभी संस्कृत वाले के लिए अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको, आप संस्कृत वाले का पाठ करें। यावदस्ति प्रतिकारस्तावत् कुर्यात् प्रतिक्रियां, तथाप्यनुपशान्ताना मनुद्वेगः प्रतिक्रिया। बहुत अच्छा पाठ आपने किया। तो देखिए अभी अपन ने इसको संस्कृत से हिंदी से पाठ करने का तरीका और उसका अर्थ समझा, आप सबने भी बताया। और अब इसके भाव की चर्चा करते हैं कि इसके अंदर आचार्य गुणभद्र देव क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। देखो यहां बताया था कि ज्ञानियों को शरीर में रोग होने पर भी कोई चिंता होती नहीं है, फिर भी रोग होने पर वे उपचार करते हैं। भूमिका अनुसार श्रावक हैं तो करते हैं, मुनिराज स्वयं नहीं करते। कोई श्रावक यदि उन्हें आहार में औषधि निर्दोष दे दे तो वो अलग बात है, तो उसे वे सामता भाव से ले लेते हैं, उसमें राग नहीं करते हैं। तो यहाँ कह रहे कि उपचार किया, तो उपचार करने पे दो दशाएं बन सकती है कि पहली दशा तो ये हो कि रोग मिट जाए, और दूसरी ये स्थिति हो सकती है कि उपचार करने पर भी रोग ना मिटे। तो वो कह रहे कि रोग मिट जाए तो अज्ञानी तो खुश होता है, लेकिन ज्ञानी रोग मिटने पर खुश नहीं होता। अरे रोग मिट गया तो खुश होना चाहिए ना, खुश क्यों नहीं हो रहे? तो कह रहे वो खुश इसलिए नहीं होते, वो ये कहते एक रोग मिट गया लेकिन ये रोगों का पूरा घर का घर शरीर तो मौजूद है ना अभी। ये तो रोगों का घर शरीर पूरा अभाव हो, शरीर के बीज का अभाव हो, अशरीरी सिद्ध दशा प्रकट हो तो ही सच्ची खुशी की बात है। बाकी तो एक रोग मिटने पर आनंद मनाना तो ऐसा ही है कि जैसे कोई सिर का बोझा कंधे पे ले आए तो वो ये समझे कि मैं सुखी हो गया। वास्तव में वह कहाँ सुखी हुआ, सिर का बोझ कंधे पे अर्थात शरीर का शरीर पे ही रहा। तो एक रोग मिट गया लेकिन रोगों का घर मौजूद है शरीर, तो रोग तो पुनः हो जाएंगे और हो जाएंगे, और रोग तो सदा ही मौजूद ही है। जन्म मरण का रोग, भाव मरण का रोग, प्रति समय इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग इत्यादि सब शरीर के निमित्त से ये सब बनते हैं, दुख के निमित्त। तो यहाँ कह रहे हैं अब दूसरी दशा क्या होगी, तो कहते हैं दूसरी दशा ये हो सकती है कि इलाज करने पर भी रोग ना मिटे। इलाज करने के बाद भी क्या हो कि रोग ना मिटे, तो ना मिटे तो क्या करें? तो कह रहे नहीं मिटे अगर इलाज करने पर भी रोग, तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि भाई जब तक रोग
का उपचार संभव हो तो हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन यदि उपचार करने पर भी रोग न मिटे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो कहते अनुद्वेग प्रतिक्रिया। अनुद्वेग, अनुद्वेग मतलब उद्वेग का अर्थ होता है चिंता, टेंशन, और अनुद्वेग मतलब टेंशन नहीं करना, चिंता नहीं करना, निश्चिंत रहना। देखो ये बहुत ही मार्मिक बात है कि रोग का उपचार करने पर भी रोग ठीक ना हो तो हमें टेंशन नहीं करना चाहिए। देखो टेंशन करने से इहलोक में भी परेशानी है, परलोक में भी परेशानी है, शारीरिक भी कष्ट है और मानसिक आत्मिक कष्ट भी है। तो टेंशन करेंगे तो क्या होगा? आप सब जानते रोगों की जड़ ही टेंशन है। अपन ने जब टेंशन कर लिया तो रोग घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। पहले ही तो मिट नहीं रहा है, पहले ही तो इलाज करने पर ठीक नहीं हो रहा है, और फिर ऊपर से हम टेंशन और कर रहे हैं उस रोग की, तो क्या होगा कि वो रोग बढ़ेगा। इसलिए जब उपचार करने पर भी रोग ना मिटे तो हमारी ड्यूटी ये है कि हम टेंशन ना करें, तनाव रहित हो जाए, शरीर के परिणमन के ज्ञायक मात्र रहें, उससे भेद ज्ञान कर लें, माध्यस्थ हो जाए कि भैया इसको जो होना हो सो हम क्या कर सकते हैं, हमसे जो बना सो उपचार किया, अब हम क्या कर सकते हैं। और जब हम ऐसा विचार करते हैं तो बहुत लोगों को ऐसा देखा गया है कि उनका वो रोग भी ठीक हो जाता है। देखो अपन को शुगर की बीमारी हो गई और अपन टेंशन कर रहे कि शुगर हो गई, शुगर हो गई, शुगर हो गई, तो शुगर हो गई तो टेंशन से शुगर बढ़ेगी घटेगी? वो तो बढ़ेगी भाई, टेंशन से बढ़ती है। पहले तो टेंशन किया इसलिए हुई, और अब टेंशन और कर रहे हो तो बढ़ेगी या घटेगी? और जब हमने माध्यस्थ भाव धारण कर लिया, शरीर से भेद ज्ञान कर लिया, तो क्या होगा कि जब तनाव नहीं हुआ, तो तनाव नहीं होगा तो वो रोग मिटेगा। और मिटे तो मिटे, ना मिटे तो ना मिटे। हम तो तनाव रहित हुए, हमने तो इस शरीर की परिणति को जान लिया कि ये शरीर का स्वभाव है, मोटा पतला होना, काला गोरा होना, ये रोगी निरोगी होना, ये सब शरीर का स्वभाव है। तो ये है जैसा है वैसा है, जान लिया, आप स्वभाव को क्या करें। तो ऐसा जानकर हमने उदासीन हो गए उससे, तो हम अभी वर्तमान में भी सुखी हो गए, सुखी हो गए। वो रोग संबंधी तकलीफ है वो अलग बात है, लेकिन टेंशन वाली तकलीफ नहीं है ना, दूसरी तकलीफ नहीं है। तो मानसिक रूप से काफी कुछ आराम है, शरीर में तकलीफ है लेकिन मानसिक तकलीफ नहीं है। और जब हम समता भाव से मरण करेंगे तो हम दुर्गतियों से बचेंगे, और कम से कम 2-3 भव और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि काश समता भाव पूर्वक जो मरण करते हैं, देह त्यागते हैं, संलेखना करते हैं, समाधि मरण करते हैं, तो उन्हें कम से कम 2-3 भव और अधिक से अधिक 7-8 भव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यदि शरीर का रोग ना भी मिटे तो हमारा काम क्या है वो बता रहे। अनुद्वेग प्रतिक्रिया। अनुद्वेग, अनुद्वेग मतलब चिंता नहीं करना। क्या करना? समता भाव रखना कि जाकर जाहि समय में जैसे जो हो तब सो जा द्वार, सो बनी है टरी है कछु नाही, कर लीनो निर्धार हमको कछु भय नारे। हमने तो ये निर्णय कर लिया भैया इस शरीर का जो होना होगा होगा, हम क्या कर सकते हैं, और हम तो निर्भय हैं। इस बीमारी को जब तक रहना हो रहे, शरीर को छूटना हो छूटे, रहना हो रहे, जो होना हो सो हो। हाँ, हमने निर्णय कर लिया है कि जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा, और हम तो निर्भय। ऐसे निर्भयता पूर्वक ज्ञानी रहते हैं, भय नहीं करते हैं,
ये बात इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जब तक प्रतिकार संभव हो, जब तक उपचार संभव हो, निर्दोष औषधि से, हिंसक दवाओं से नहीं, एक जीव को बचाने के लिए अनंत जीवों का घात करके नहीं, बल्कि निर्दोष औषधि से अगर उपचार संभव है तो उपचार अवश्य करना चाहिए। उपचार करने के लिए मना नहीं है। हाँ, यदि भूमिका हमारी अलग हो तो वो बात अलग है। हम पहले त्याग कर चुके हों यदि किसी वस्तु का, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर हमारे त्याग नहीं है तो हमें उपचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये देह को जबरदस्ती हम छोड़ देंगे तो उससे कुछ उपलब्धि होना नहीं है। हमें देह, कल भी बताई थी बात, देह के नाश का उपाय नहीं, देह के बीज के नाश का उपाय करना चाहिए। अरे देह का नाश हो जाएगा और बीज बाकी रह जाएगा तो फिर देह मिल जाएगी। लेकिन यदि देह के बीज का नाश हुआ, मोह का नाश हुआ, तो पुनः देह नहीं मिलेगी, तभी अशरीरी सिद्ध दशा आएगी। इसलिए यहां कह रहे भैया देह के नाश का नहीं, देह के बीज के नाश का प्रयास हमें करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। शरीर में तो रोग हो गए हैं और नहीं मिट रहे हैं, तो क्या विचार करना चाहिए कि जब तक आयु है तब तक तो शरीर रहेगा ही रहेगा, और आयु पूर्ण होने के बाद एक समय भी शरीर रहने वाला नहीं है। मैं आकुलता करूं तो एक समय ज्यादा नहीं जी सकता, चिंता करके ज्यादा जी सकते, और यदि मैं चिंता न करूं, आकुलता न करूं, तो क्या होगा कि जल्दी मर जाऊंगा। कहते ऐसा नहीं है। इसलिए आकुलता करके दुखी होंगे तो क्या होगा कि अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वाभ्र सागर में पर्यो। कि यहाँ संक्लेश परिणामों पूर्वक मरण करेंगे तो घोर स्वभ्र सागर, नरक आदि दुर्गतियों में गिर जाएंगे जाके, और फिर वहां कष्टों का पारावार नहीं रहेगा। यहाँ जितना सा शरीर का रोग नहीं है, बोलो यहाँ एक रोग से परेशान हो जाते लोग और आत्महत्या तक कर लेते लोग। तो मिट नहीं रहा तो आत्मघात कर लिया। लोग कहते जब ऐसा कि यहाँ परेशान होकर कहते लोग मर जाएंगे, कि लोग दुखी होकर कहते मर जाएंगे, लेकिन यदि मर के भी सुख ना मिला तो फिर कहाँ जाएंगे? बोलो मर जाओगे, लेकिन मरना क्या सुखी हो जाओगे मरने से? मरने के बाद पता चला कि नरक में पड़े। यहाँ तो एक रोग था और वहां 5,68,99,584 रोग हर समय हर एक नारकी को बिल्कुल प्रकट रूप में रहते हैं, प्रकट रूप में। वहां की भूमि के स्पर्श मात्र से हजारों बिच्छुओं के एक साथ डसने जैसा नहीं, उससे भी अधिक कष्ट होता है। वहां की सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास इत्यादि सब कष्टों के बारे में आप जानते हैं। तो बोलो यहाँ एक रोग के कारण मरना चाहते हैं और वहां इतने रोग होंगे, फिर क्या करेंगे बताओ? और वहां तो मर भी नहीं सकते। आत्महत्या की कोई व्यवस्था है कि नरक में? अरे वहां तो दूसरे नारकी ही उसके शरीर के खंड खंड कर देते हैं तो भी मरण नहीं होता, पारे की भांति जुड़ जाता है शरीर। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। कि तिल के बराबर शरीर के खंड टुकड़े कर देते हैं, लेकिन वे फिर जुड़ जाते हैं। असुर जाति के देव आकर उन्हें पूर्व भव के बैर याद दिला दिलाकर लड़ाते हैं और उकसाते हैं लड़ने के लिए। तो ये दशाएं आपने और हमने अनेक बार भोगी हैं, और यदि अभी भी हमने संक्लेश परिणामों पूर्वक मरण किया, रोग नहीं मिट रहा और हमने अनुद्वेग नहीं किया, है ना, निश्चिंतता नहीं रखी और चिंता कर करके मरे, तो क्या होगा? संक्लेश परिणाम
चिंता करना ही तो है, टेंशन करना, और वो सब करके मरे तो दुर्गति के पात्र होंगे। इसलिए कह रहे भैया ये यदि रोग ना मिटे तो अनुद्वेग ही प्रतिकार है, उससे शरीर का रोग भी मिट जाता है और मानसिक चिंता भी नहीं होती और प्रभाव भी नहीं बिगड़ता। इतने लाभ है। और चिंता करने से रोग भी बढ़ जाता है, मानसिक रूप से परेशान रहता है और प्रभाव भी बिगड़ जाता है। इतने नुकसान है। तो यहाँ क्या करना वो बता रहे हैं। और क्या करना कि क्रम क्रम से शरीर से उदासीन हो जाओ ना, तो क्रम क्रम से उसको भोजन पानी आदि कम कर दो देना। भक्त प्रत्याख्यान विधि है ना हमारे यहाँ, अन्न आदि का क्रम क्रम से त्याग करना, तो वो शुरू कर दो। क्योंकि जब शरीर का पता चल गया कि इलाज संभव नहीं है तो जलते हुए घर में थोड़ी रहेंगे, अब तो घर छोड़ के बाहर निकलेंगे। तो इस शरीर को धीरे धीरे अन्नपान कम करने से क्या होता है कि शरीर में रोग उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती, शरीर को ताकत नहीं मिलती ना, तो वो क्या खा के लड़ेगा। अरे उसको रोग पैदा करने के लिए भी तो कुछ खाना पानी चाहिए। जब उसको खाना पानी नहीं मिलेगा तो वो दुश्मन कितना लड़ेगा, बोलो, समझ रहे बात को। तो उसको जब पेट्रोल खत्म हो गया दुश्मन की गाड़ी में, तो वो लड़ेगा क्या, कैसे लड़ेगा, कैसे आएगा हमारे पास। तो इस शरीर को पेट्रोल देना बंद कर दो, इस शरीर को ज्यादा खाना पानी देना बंद कर दो, तो ये परेशान नहीं कर। देखना आयुर्वेद में लंघन उपवास सर्वोत्तम औषधि बताई है। सब रोगों में सबसे बड़ी औषधि है लंघन। कुछ मत खाओ, एक दो दिन भूखे रहो, उपवास कर लो, बुखार आ जाए कुछ भी हो जाए, एक दो दिन उपवास कर लो। उपवास करने से क्या होगा कि शरीर को वो रोग बढ़ाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, और जो है वो सब नष्ट हो जाएगा, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये है अब आयुर्वेद की पुरानी पद्धति, तो लंघन विधि है। लंघन, भूखे रख भूखे रख। अब आजकल क्या है, खूब खाओ, गरिष्ठ खाओ, बीमार भी खाओ। अभी हम पूछते हैं कि साहब किस चीज का परहेज है, तो बोलते कोई परहेज नहीं। हम कहते क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कि जो मन आए वो खाओ। अरे भाई जो मन आए वो खाओ। अब खांसी हो रही है, हम कह रहे क्या खाएं क्या नहीं खाएं, बोले जो मन आए वो खाओ। अब हम तला भुना खाएंगे, चिकना चुपड़ा खाएंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, तो अब क्या होगा, अब जो होना होगा सो होगा, और क्या है। तो आयुर्वेद में तो ऐसी पद्धति है कि उसमें तो वो बताते हैं भाई ये खाना ये नहीं खाना, इसका परहेज करना। तो वो अपने को यहाँ शरीर को जब हमने देख लिया कि यहाँ पर इलाज संभव नहीं है, तो फिर अनुद्वेग ही एकमात्र करने लायक है ना। उसको शास्त्रोक्त विधि से शरीर को क्रश करने की विधि, कमजोर करने की विधि ही सार्थक है। अब कोई कह सकता है कि साहब ये तो आत्महत्या हो गई, फिर जब इलाज नहीं हो रहा तो आपने खाना पानी कम कर दिया, तो ये तो मर रहे हैं आप, जानबूझ के मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। तो बंधुओं ये आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या क्यों नहीं है, हमने आपको बताया था 122वां श्लोक आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का। क्या लिखा था उसमें, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेख नामार्या। अरे कहा ना निह प्रतिकारे, अरे हमने तो इलाज किया। इलाज कैसे नहीं किया, हमने तो इलाज किया, रोग मिटाना चाह, मरना थोड़ी चाहते, हम तो जीना चाहते। लेकिन हमने देख लिया कि अब जीना संभव ही नहीं है, तो फिर क्या करें। जब संभव ही नहीं है तो हम अपने परिणामों को संभाल लें, हम अपने आत्मा को दुर्गति में जाने से बचा लें। बस इसी में सफलता है ना हमारे मरण की।
हम मर नहीं रहे हैं, हम जानबूझ के मरण नहीं कर रहे हैं। देखो, जानबूझ के मरण करने को तो महापाप कहा है, आत्मघाती सो महापाप। और जो पांच पांच अतिचार बताए ना तत्वार सूत्र में व्रतों के, तो वहां सल्लेखना व्रत के समाधि मरण के भी 5 अतिचार बताए, और उनमें मरने की इच्छा को एक अतिचार बताया है। जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि, ये 5 अतिचार है कि जीने की इच्छा अथवा मरने की इच्छा कि मैं और जी लूं, ये भी अतिचार है। मैं और मर जाऊं, जल्दी मर जाऊं, ये भी अतिचार है। अरे भाई, अब हमने इलाज करके देख लिया नहीं हो रहा, तो हमने मार्ज्य स्वभाव धारण कर लिया कि जो होना हो सो हो, जितने दिन रहना हो शरीर रहे, जाना हो जाए, अगर अभी छोड़ना पड़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, और इसी रोगी शरीर में 10 साल और रहना पड़ता है, क्या है राम, कैसे रहूंगा? अरे भैया, तू रहूंगा, राजी से रहे या बेराजी से, आयु है तब तक रहना तो पड़ेगा ही। अगर बेराजी से मन दुखी करके रहेगा तो भी रहना पड़ेगा, और ऐसे कर्म बंधेंगे कि दुर्गति में जाए। और अगर समता भाव से रहा तो कि पूर्वबद्ध कर्म के उदय से ये रोग आया है, वो पूर्वबद्ध कर्म चुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, और नया ऐसा असाता कर्म नहीं बंधेगा तो दुर्गति में नहीं जाए, आगामी भवों में ऐसी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ेगी। इसलिए देखो, इस समाधि को हमें अच्छे से समझना चाहिए। देह के त्याग की प्रक्रिया आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग ही नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, छोड़ना कैसे, मरण कैसे करना, वो भी विधि अपने को यहाँ सिखा रहे हैं कि भैया रोग हो जाए आप इलाज करो, इलाज नहीं करो और मरण को स्वीकार करो, ऐसा नहीं कहा। कह रहे इलाज करो, खूब इलाज करो, बढ़िया से बढ़िया इलाज करो। आप इलाज नहीं करते हो तो गलत है। क्या कहा? अभी अपने को थोड़ा सा रोग हो गया, मेरे तो अन्न जल का त्याग है, बस मैं कोई इलाज नहीं करता जी, इसको सल्लेखना नहीं कहा है। ये सल्लेखना का तरीका नहीं है, ये समाधि मरण का तरीका नहीं है, ये तो दोष है, ये तो मरण की आकांक्षा की हमने। अरे भैया, रोग हुआ है तो आप निर्दोष विधि से उसका उपचार, यदि आप त्यागी नहीं हो तो आप उपचार करो। समंत भद्र स्वामी को तो भस्मक व्याधि रोग हो गया था, फिर भी उनके गुरु ने, आचार्य ने उनको दीक्षा छेद करके भी रोग मिटाने के लिए भेज दिया कि जाओ रोग मिटाओ पहले। तो जरा सा रोग हो गया और अन्न जल त्याग, मेरे तो मरण को मैं स्वीकार करता हूं, ऐसी विधि नहीं है। ये कह रहे हैं भाई इलाज करो। अगर हमें उस जाति की औषधि का त्याग नहीं है, जो औषधि हम आज तक लेते रहे हैं, आज से पहले लेते रहे हैं, और जिसका त्याग हमने नहीं कर रखा है, तो वो लेते हुए अपने को पहले ठीक करो। और जब वो लेते लेते भी ठीक नहीं होते हैं, सब कर देखा फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर अब तो रास्ता ही नहीं है ना हमारे पास, दूसरा रास्ता ही नहीं है, चारा क्या है हमारे पास, और कोई उपाय क्या है हमारे पास? अब जब सब कर लिया कुछ, तो फिर क्या उपाय है? कि जब कोई उपाय नहीं है तो तब तो कम से कम भैया मरण को समता भाव से स्वीकार कर लो। बस इसी का नाम समाधि मरण है, इसी का नाम सल्लेखना है। और आप और हम सबको ऐसे समाधि मरण के लिए, ऐसी सल्लेखना के लिए हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई अनप्रैक्टिकल, अप्रायोगिक या अवैज्ञानिक कोई बात नहीं है, यह पूरा वैज्ञानिक विधि विधान है। देखो, डॉक्टर्स भी कहते हैं ये बात, तो
डॉक्टर भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम पेशेंट को ले जाते हैं, खूब इलाज हो गए, ऑपरेशन हो गया, जांचें हो गई, सब हो गया, अब वो डॉक्टर साहब भी यही कहते हैं कि भैया अब इसको दवा की जरूरत नहीं है, अब इसे दुआ की जरूरत है। ऐसा बोलते हैं लोग कि अब ये दवा ववा सब दे ली है हमने, उससे कोई पार नहीं पड़ रही है। और वो कहते हैं अब तुम ले जाओ, घर ले जाओ, और इनकी अब 2-4 दिन के मेहमान है, आप इनकी सेवा करो जितनी आपसे बने, धर्म ध्यान कराओ, और अब इन दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो। बोलो डॉक्टर स्वयं कहता है ये बात, कहते कि नहीं कहते? अब ले जाओ आप, अब यहाँ दवाइयां काम नहीं कर रही, इनके शरीर पे कोई असर नहीं कर रही, अब 2-4 दिन ही जीने वाले हैं ये, तो तुम जाओ और धर्म ध्यान करो। तो इसी का नाम तो समाधि मरण है, और किसका नाम समाधि मरण है? भी जब सब इलाज कर लिया, अब डॉक्टर ने कह दिया भाई अब कोई इलाज नहीं है, और फिर भी हम कह रहे नहीं साहब आप तो एक ग्लूकोज की बोतल और चढ़ा दो, आप तो ऐसे करो उस पर रख दो, वेंटिलेटर पे रख दो। आप क्या क्या होते हैं ना, सुनते हैं कि मरने के बाद भी उस पर सांस चलती रहती, धड़कन चलाते रहते, और लोग तो अब सब कुछ कर देख लिए, उसमें भी रख लिया 1 दिन 2 दिन, अब कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जब कोई संभव नहीं है तो आकुलता व्याकुलता करने से क्या फायदा? जब देह का छूटना सुनिश्चित हो गया तो फिर क्या करो कि वीरों की तरह छोड़ो, कायरों की तरह नहीं। बस इसी का नाम समाधि मरण है, इसी का नाम सल्लेखना है। मरण का नाम नहीं है, लेकिन मरण होता हो तो समता भाव धारण करने का नाम सल्लेखना है। मैं समझता हूं अभी काफी कुछ चर्चा अपन कर चुके हैं 207वें श्लोक की। अब हम आप लोगों को समय देते हैं, टाइम भी कम ही बचा है, 5-6 मिनट। तो आप में से जो भी बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आज के श्लोक के संबंध में, कि आपको क्या समझ में आया, क्या सार है आज के श्लोक का, अभी जो भी चर्चा करी उसमें आपको क्या समझ में आया, थोड़ा बहुत जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं, और जो भी लोग रेज हैंड करेंगे उन्हीं में से हम किसी को बताने का अवसर देंगे। और सबसे पहले सुमित जी सांगानेर से आपकी आईडी को अनम्यूट किया है, आप में से जो भी बताना चाहते हैं बताएं। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में आचार्य देव बोल रहे हैं कि अब ये मनुष्य जन्म में जो रोग होते हैं उन रोगों को हमें दूर करना चाहिए। अगर सहज रूप से शुद्ध औषधि के द्वारा अगर उनका उपचार होके रोग दूर होते हो तो पहले ये आवश्यक है, और अति आवश्यक भी इसलिए है कि मनुष्य जन्म बड़ी पुण्य के उदय से महाभाग। म्यूट हो गए आप, अनम्यूट हो ले। आप अनम्यूट हो एक बार। हाँ जी, अब बोले। अभी आवाज नहीं आई। हाँ अब बोले। किसी का फोन आ गया था इसलिए कोई बात नहीं। हाँ जी अब बोले। हाँ, आचार्य देव बताते हैं कि रोग दूर होता हो तो अपन को रोग दूर करना चाहिए, अवश्य ही करना चाहिए। कि मनुष्य जन्म बड़ी पुण्य के उदय से मिला है, इसमें धर्म ध्यान संयम अंगीकार करने का मौका है, तो रोग दूर हुआ है तो शुद्ध औषधि के द्वारा अपन को रोग दूर करना चाहिए। और कदाचित उपचार करते हुए भी रोग दूर नहीं होते हैं तो समता भाव धारण करना चाहिए। आकुल व्याकुल संकलित। वापस म्यूट हो गए भाई। हाँ जी। हाँ, प्रभाव नहीं बिगड़ना देना चाहिए, शांत परिणाम रखने चाहिए। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नीलम जी आपका भी रेज हैंड है, आप बताना चाहती हैं क्या? मेरा गलती से हो रहा है रेज हैंड। हाँ कोई बात नहीं,
और कोई बताना चाहते हैं तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक आध छोटे प्रश्न बनाकर पूछता हूं। देखिए अभी हमारा प्रश्न ये है कि यदि शरीर में रोग हो जाए तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? शरीर में रोग हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए? आप में से कौन बताना चाहते हैं? हाँ रितु भाभी जी आप बताएं। शरीर में रोग आ जाए तो अपने को है ना उपचार कराना चाहिए, फिर नहीं हो तो फिर अपने को फिर वो बस वही। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि शरीर में रोग होने पर पहले तो उपचार करना चाहिए, क्योंकि श्रावक है तो वो उपचार करेगा। मुनिराज हो तो वो स्वयं तो नहीं करते हैं, और कोई श्रावक उन्हें औषधि आदि देते हैं आहार आदि में तो ले लेते हैं, उसमें आसक्ति नहीं रखते हैं। और लेकिन अब अगला प्रश्न है हमारा कि यदि हमने इलाज किया और फिर भी रोग दूर नहीं हो रहा तो फिर क्या करना चाहिए? यदि रोग का इलाज करने पर भी रोग ठीक ना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारा प्रश्न समझ गए आप कि शरीर में रोग होने पर हमने इलाज किया और फिर भी रोग दूर नहीं हो रहा तो हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा जी आप बताएं। शरीर में रोग होने पर रोग दूर ना हो तो हमें समता भाव रखना चाहिए, यानी समाधि मरण शल्लेख न लेना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा। कि यदि हमारे रोग का इलाज करने पर भी रोग दूर ना हो तो हमें समता भाव धारण करना चाहिए, शरीर से उदासीन हो जाना चाहिए, संलेखना या समाधि मरण धारण करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने बताया। और यदि हम संलेखना समाधि मरण धारण करते हैं तो शीघ्र ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हैं। अभी समय अपना पूर्ण हो गया, अधिक समय न लेते हुए पंडित जी साहब को आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए। पंडित जी जय कुमार जी साहब कोटा पधारे हैं और अगली जो नाटक समय सार जी की कक्षा सुंदर चलती है उसे प्रारंभ करावे। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित प्रेमचंद जी साहब। अभी बहुत ही सुंदर आत्मानुशासन ग्रंथ पर हमने चर्चा सुनी।